हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगा और लोक गीत संगीत सजा कार्यक्रम म्हारा हरियाणा लेकर हाजिर हैं डॉक्टर संत कौशिक जी। और मेरे साथ हैं कार्यक्रम म्हारा हरियाणा की आन बान और शान सरिता दैया जी। और प्रोग्राम देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी दोनों की राम 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 राम। सरिता जी जी संत जी, बड़ा आनंद आ रहा है प्रोग्राम में। बिल्कुल आ रहा है आनंद, तो आपके साथ तो आनंद ही आनंद है। और आप देखो, एक हमने व्हाट्सएप नंबर हम लगातार 1 महीने से जारी कर रहे हैं जी। और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमारे पास इतनी फरमाइश आ रही है, भाई हमारा काम दिखाओ, हमारी ये विरासत दिखाओ, हमारे इस रिवाज के बारे में बात करो। तो एक बार अपने दर्शकों ने व्हाट्सएप नंबर बता दो, फिर शुरुआत कराएं प्रोग्राम की। जी संत जी, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 94 172 42 224 जी, 9417242224। जी। जो दर्शक हैं अपनी जो फरमाइश है इस पे, चाहे वह गीत सुनन की है, चाहे रिवाज पे बात करने की है, चाहे विरासत में दिखाने की है, अपनी जो फरमाइश है इस नंबर पे भेज सके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संत जी, आज अपने पिटारे में क्या लेकर आ रहे हो? देखो, आज हम सबसे पहले माटी की गूंज जी, माटी की खुशबू जो है वो फरीदाबाद का एक गांव है मादलपुर। अच्छा, आपकी बार फरीदाबाद ले चलो। फरीदाबाद लेकर चलेंगे। और एक जिसने कहे ना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जी का जो भाव है ना, वो एक बहुत बड़ी सोच है हमारे पूर्वजों की, जो गांव में बसती है, गांव में मिलेगी। तो उस गांव मादलपुर गांव में चलेंगे और उड़े की रिवाज, संस्कृति, परंपरा, विकास की गाथा दिखाएंगे। जी। और संत जी, रिवाज में क्या बात करोगे आज? भाई रिवाज में हमारे दर्शकों की पुरजोर मांग के ऊपर एक बार फिर जो है हम बात करेंगे बात की परंपरा की, बात की रस्म की। जी, बात की रस्म, भाई बहन का प्यार और भांजे के और भांजी के ब्याह के ऊपर जो पहला निमंत्रण किस प्रकार से जाओ है, उन सारी चीजें की चर्चा करेंगे आप रिवाज में। जी संत जी, इसके बाद विरासत में आपने लेके चलेंगे ताजमहल। अच्छा, हाँ। एक बात बताओ जी, यो कार्यक्रम तो हमारा हरियाणा, हाँ। और ताजमहल आगरा में, आगरा टिंडे लेट जाओगे? बस टिंडे तो लेने नहीं जाओ, एक ताजमहल हरियाणा में भी है। अच्छा, हाँ। और वो है कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा। अच्छा, वो सफेद संगमरमर से बना है और इतनी समानता है ताजमहल में और शेख चिल्ली के मकबरे में, इसलिए मैंने कहा हरियाणा का जो ताजमहल है उसके अपने दर्शकों ने दीदार करावांगे। सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर वो किस प्रकार से है, उस पे अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे। जी संत जी, फिर उसके बाद जो साप्ताहिक सुर्खियां रहेंगी हरियाणा आजकल में वो तो खैर खबर लेनी है, और साथ साथ जो लोक रंग उसमें आध्यात्मिकता भी होगी, मनोरंजन भी होगा। और मनोरंजन तो है ही, चिमटा गाड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो पिटारा बहुत बढ़िया है और हमारे दर्शकों की खूब डिमांड के ऊपर हम इस कार्यक्रम में एक नया फ्लेवर, नया क्लेवर लेकर आ रहे हैं, तो दर्शकों ने खूब पसंद भी आ रहा है। जी। तो सबसे पहले आज माटी की गूंज में आप बात करेंगे फरीदाबाद के मादलपुर गांव की, किस प्रकार से विकास की गाथा लिख रहा है, कैसे सामाजिक सौहार्द है और कैसे वहां शिक्षा का स्तर है। इन सारी चीजों की चर्चा आप करेंगे माटी की गूंज में। संजीव, पहले एक बार एक वीडियो क्लिप देख लें, हाँ, फिर चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ। जी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित मादलपुर गांव एक सामान्य ग्रामीण बस्ती होते हुए भी विकास, कृषि और सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ पे प्रमुख फसलें गेहूं, कपास और सरसों उगाई जाती है। इस गांव में पशुपालन भी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहरों का उपयोग होता है। गांव में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पे बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी और पागड़ी है। यहाँ पे त्योहार होली, दिवाली, बैसाखी, तीज और आदि बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
गांव में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के स्कूल उपलब्ध हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इस गांव में बिजली और सड़क की सुविधा उपलब्ध है। पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन कई जगह पे सुधार की जरूरत है। गांव का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। गांव सड़क मार्ग के आसपास के कस्बों और शहरों से जुड़ा है। गांव प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, जैसे हरियाली से भरे खेत, स्वच्छ हवा, ग्रामीण जीवन की शांति। सुबह के समय पक्षियों की आवाज और खेतों की ठंडी हवा इस गांव की विशेषता है। गांव के कई लोग सेना में सेवा दे चुके हैं और कुछ को वीरता सम्मान भी मिला है। ये गांव अपनी देशभक्ति और सामाजिक एकता के लिए जाना जाता है। हालांकि गांव में विकास हुए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर व्यवस्था होने की आवश्यकता है। औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। फिर भी हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुई है। मादलपुर गांव हरियाणा के उन ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जहां कृषि मुख्य आधार है। सामाजिक सद्भाव मजबूत है। धीरे धीरे विकास हो रहा है। बहरहाल ये गांव पारंपरिक ग्रामीण जीवन और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे अवश्य बढ़ता हुआ नजर आता है। संत जी जी देखो, जब गांव का नाम आवे है ना, शुद्ध हवा, शांति, हरियाली, ये अपने अंदर अपने आप एक विजन सा बन जाए है। और जैसे भी आपने देखा, जो फरीदाबाद का ये मादलपुर गांव है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और ये मान लेना कि विकास हो गया, एक वो सोच को छोटा करना है। निरंतर प्रक्रिया है विकास, क्योंकि विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। आप कहीं भी पहुंच जाओ, फिर भी उसमें विकास की गुंजाइश बनी रहेगी। और संत जी देखो, अपनी जब तक सभ्यता का निर्माण होया है, मतलब बस्तियां बसने लगी, तो शुरुआत ही हमारी नदियों किनारे तो हुई थी। तभी जहाँ पानी की व्यवस्था हो, उड़े बसना शुरू करा था। और आज भी लगभग उत्तर भारत में तो सारे में, और जो भी गांव है, जो सिंचाई की व्यवस्था है वो नहरों द्वारा करी जा है, और नहरों में नदियों से आवे हैं। तो इसीलिए जो एक बहुत ज्ञानी पुरुष होंगे जिनने जो नदियों को माँ का दर्जा दिया, माँ का दर्जा, गंगा जमुनी तहजीब और जो संस्कृति और जो सभ्यताओं का विकास वो नदी किनारे हुआ है। क्योंकि बहुत सोच समझ कर वो ये शब्द प्रयोग कराया, अगर लोगों के मन में धारणा बनाई होगी भी जो नदियां हैं इन माँ का स्वरूप मानो और माँ की तरह पवित्र और आदर्श मानो। क्या बात है। तो जब जाकर इनका ये दर्जा मिला है, और वो दर्जा मिला है क्योंकि वो माँ के समान हमारा पालन पोषण करे, हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए इसके सम्मान में जो अपना अगला गीत है, गंगा मैया की जो सबसे प्रमुख और आदर्श नदी मानी जा है, पवित्र मानी जा है, उसकी स्तुति में एक गीत है। अच्छा, वो गीत सुना दे। क्या बात है। अब इस गीत में देखो आध्यात्मिकता भी है, और दिखावांगे अपने दर्शकों ने इतना गजब का गीत, और मतलब आनंद की जो पराकाष्ठा जिसने कहा है ना, वो आनंद आएगा हमारे दर्शकों ने। देखा एक बार? बिल्कुल दिखा दे सर। क्या बात। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तेरे खेत मरी माई गडरी हिंडोले चार कन्हैया झूल तेरे संग रुकमण झूल रही हो रे। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड़े से हिंडोले चार कन्हैया झूल तेरे संग रुकमण झूल रही ओ जी।
विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत पे गई थी ठहर। भागीरथ ने तप कर राख्या, खोद के लाया था नहर। भागीरथ ने तप कर राख्या, खोद के लाया था नहर। 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम, अयोध्या के धोर जाके गंगा जी धराया नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम। सब दुनिया तेरे हेत में किसी हो रही जय जयकार। कन्हैया झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड़े से डोड़े चार। कन्हैया झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। मसीनाथ तेरे अंदर जान के मिले थे आप। मान सिंह भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप। लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर आन के मिले थे आप। लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर आन के मिले थे आप। मुक्ति की वो राही पा गया तेरे अंदर नहाने आला। पाणची में वास करता एक मामूली गाने आला। एक दिन मांगे राम माई तेरे अंदर आने आला। एक दिन मांगे राम माई तेरे अंदर आने आला। रोले जागा तेरे रे तमकित तो होवेगा संसार। कन्हैया झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड़े से डोड़े चार। कन्हैया झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। हर हर गंगे, 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 गंगा जी, ओ गंगा जी, ओ गंगा जी। हर हर गंगे। जी सर। ब्रह्मा विष्णु शिव जी पूजा करें माँ गंगा की। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सके है कि जो समाज की संरचना इस देश में है और जहाँ पे हम जिसको परमात्मा के वो भी माँ गंगा की पूजा करें। देखो संत जी, इस बात का गंगा मैया है जो उसका महत्व तो इस बात में है, जो हमारे शिव भगवान है, हाँ, जिन्हें सब भगवान मानना है, वो पूजा उनमें भी करते अपने माथे पर सजाया सजा है। रखी है। ये तो भारतीय जो संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति है, इतनी बढ़िया है कि भी प्रकृति के साथ भी रिश्ते गजब नाते का। बना अब रखे देखो हैं। एक संदेश इस गीत के माध्यम से और हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे जी कि जब भी माँ गंगा में स्नान के लिए जाओ, दर्शन के लिए जाओ, आगे छुट्टियां भी होंगी गर्मियों की, जी। तो बहुत भीड़ रहती है, तो उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा सबका कर्तव्य है।
बिल्कुल संत जी, देखो ये कि अब बहुत बड़ी बात है। हम पवित्र तो मानने हैं, पूजा पाठ करें, इतने बड़े बड़े नाम देवे हैं, लेकिन वो जाकर करें कि एक जो घर ते आप विसर्जन के नाम पर तरह तरह की सामग्री ले जाओ हो, चलो ठीक आपकी आस्था है, लेकिन इनकी पवित्रता का, साफ सफाई का ध्यान रखना वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दे सके हैं कि भी जो भी सामग्री लेके जाओ, अगर इसी है प्लास्टिक की या कुछ जिसको डिस्पोज नहीं कर सकते, वो तो ना ही ले जाओ, ना लेकर नहीं जानी। बिल्कुल। और अगर फिर भी आपकी कोई सामग्री है, देखो जगह सारी एक समान है, आप उसने कहीं पेड़ पौधे के नीचे दबा दो, नारियल है, कुछ और है, उसको इस तरीके से डिस्पोज करो कि भी उसका सदुपयोग हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ गंगा की पवित्रता है और हमारे मन के अंदर जो उनके प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा जो है इस चीज से नहीं होती कि भाई वहां पे विसर्जन करो आप, वो तो उसके पानी ने पवित्र साफ बना कर रखो, हमारे प्रयोग योग्य रखो। आप चाहे 100 साल हो जाओ, जल के अंदर थोड़ा सा भी कीटाणु नहीं होता है। और वो जब है ना, जब हम उसने साफ रखेंगे। बिल्कुल। एक चीज और भाई, इसी तरीके से कोई गीत संगीत सुनना चाहें, देखना चाहें, तो किसी खास कलाकार के बारे में अगर जो उनके गीत को सुनना चाहें, देखना चाहें, तो दर्शकों ने एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दें। संत जी देखो, जो हरिविंदर राणा जी की सुंदर प्रस्तुति थी, इसी तरह किसी और कलाकार ना आप सुनना चाहो, किसी की मधुर आवाज सुनना चाहो, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224। इस नंबर के ऊपर आप संदेश भेजो, आम कार्यक्रम में शामिल कराएंगे और आपने गीत का खूब आनंद दिवाएंगे। बिल्कुल। संत जी देखो, अपनी संस्कृति में जो प्रकृति के साथ रिश्ते नाते बनाए हैं, और उसके जो साथ साथ जो हमारे खून के रिश्ते हैं, और जो हमारे अपने बनाए हुए रिश्ते हैं, उनके तो अलग ही अहमियत है। क्या बात है। और वह अहमियत कब है, जब हम उनमें मिठास बनाए रखें, उनका समय समय पे अनेक रिवाजों के साथ पोषण करते रहे हैं। देखो ये अपनी बहन भाई का रिश्ता है, आप ना जाओगे तो क्या जानेंगी ना कुछ भी ना है। अगर वार त्योहार पर आप सीधा कोथली लेकर जाओ हो, तो बहन ने भी बांट रहेगी, ये मेरा भाई आवेगा। देखो कितनी समृद्ध परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई है कि भाई ब्याह से पहले लड़की जब अपने घर रहे है और शादी के बाद भी उसको परिवार के साथ जोड़ कर रखना, तो ये एक बात की परंपरा का जिक्र आप करेंगे। यो नहीं है कि ब्याह दी तो थारे रिश्ते नाते खत्म हो गए, ब्याह के साथ भी दोनों परिवार साथ हैं। और जो भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी अड़ी भीड़ है, तो हम तेरे साथ खड़े हैं, और खुशी में भी तेरे साथ हैं। जब तेरे घर में ब्याह टेला है, खुशी है, तेरे बच्चा की शादी है, तो हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल। देखो सबसे पहले जब रिश्ता पक्का हो जाए, तो पहला न्योता वो भातिया तो दिया जाए। बहन अपने सारे परिवार ने लेके आवे है और वहां पे अपना पहला निमंत्रण दे रहे हैं, अड़ोस पड़ोस की बात नोतन जा है, और फिर आगे भी भाई का सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, दोनों तरफ से मंगल गीत गावे हैं। और देखो जब भाई भात भरनावे हैं और वो भाई पाटड़े पचड़े है, वो जो दृश्य हुआ है ना, वो अद्भुत हुआ है। उसमें जो एक बहन के उद्गार हुए हैं, एक गीत भी थे, एक सुनाइयो कौन सा था? मतलब प्रकृति ने भी रोक दिया जाए, मत बरसों अंबर राज, मेरी माँ का जाया बीजय, मेरी माँ का जाया बीजय, मेरा सगा भतीजा बीजय। मतलब कितना प्रेम दिखाया गया है, गजब। कितनी बात है उसने। और ये जो हमारे रिवाज हैं, उनमें इतना ही आनंद है, क्यों ना एक बार रिपोर्ट देखा है ये रिवाज के ऊपर जो बात की परंपरा है, फिर आप बात करेंगे जी। हरियाणा में भात भरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक शादी का रिवाज है। इसे हरियाणवी संस्कृति में मायरे का भात कहा जाता है। यह रस्म मामा और ननिहाल पक्ष की ओर से निभाई जाती है। भात भरना वह रस्म है जिसमें लड़की और लड़के के मामा और ननिहाल वाले शादी से पहले बहन के ससुराल पक्ष के लिए कपड़े, गहने, मिठाइयाँ और अन्य उपहार लेकर आते हैं। यह उनके प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। यह रस्म आमतौर पर शादी से 1 या 2 दिन पहले होती है, अक्सर हल्दी या मेहंदी के आसपास। लड़की की माँ मायके जाकर अपने भाइयों को शादी का न्योता देती हैं। इस अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और भावनात्मक माहौल होता है।
शादी से पहले मामा और उनका परिवार बड़े धूमधाम से लड़की के घर आते हैं। वे ढोल नगाड़ों, गानों और नाच गाने के साथ प्रवेश करते हैं। मामा अपने साथ बहुत सारा सामान लाते हैं, जैसे दूल्हे दुल्हन का कपड़ा, परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़े, गहने, मिठाई, फल और घरेलू सामान। यह सब भात कहलाता है। मामा को विशेष सम्मान दिया जाता है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें पगड़ी या शॉल पहनाई जाती है। महिलाएं पारंपरिक हरियाणवी भात के गीत गाती हैं। इन गीतों में भाई बहन के प्यार और रिश्ते की गहराई झलकती है। यह रस्म दर्शाती है कि भाई अपनी बहन और उनकी संतान के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भात के जरिए दोनों परिवार के बीच प्यार और अपनापन बढ़ता है। समाज में मामा की प्रतिष्ठा इस बात से जुड़ी होती है कि वह कितना अच्छा भात भरते हैं। आजकल इस रस्म में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे खर्चे को सीमित करने की कोशिश की जाती है, उपहारों की जगह नगद या उपयोगी चीज दी जाती है, सादगी को प्राथमिकता दी जाती है। बहरहाल हरियाणा में भात भरना केवल एक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और परंपराओं का एक संगम है। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते और परिवार के सहयोग को दर्शाता है। संत जी, जी देखो जो यह भात की रस्म है, जी। यह भाई बहन के प्रेम की मधुरता तो दिखावे है, लेकिन जो पहले के होया करते ब्याह के सीमित साधन होया करते, सारे परिवार रल मिल का काम करा करते। परिवार जब बड़ा कुणबा होता अड़ोस पड़ोस चाचे ताऊ सब सारा लाया करते, और सारा अड़ोस पड़ोस बात बन कम से कम एक बारात तो बातियां की होया करती। 50 आदमी कम से कम है, मेरे बात में 50 बातियां आई थी। और ये जो सामान देने की रीति रिवाज है, अभी दूल्हे के कपड़े, उसके परिवार के कपड़े, ये केवल एक रिवाज नहीं है, ये भी बहन तेरे घर में हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल आर्थिक सहयोग, एक दूसरे के साथ मान ले एक घर पे एक बहन पे पूरा खर्चा ना आवे, सारे आपस में मिल बांट कर करा करते हैं। कितना सामाजिक सौहार्द। अरे देखो ये जो सौहार्द है, ये रीति रिवाज है, ये हरियाणा में भरे पड़े हैं। घर घर के हो गए भाई, गणा तो गणा अपने चाचा ताऊ, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एकल परिवार हो गए, शहरीकरण हो रहा है। बिल्कुल। तो देखो प्रगति, विकास, तरक्की बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। और हरियाणा तो कति धूमे ठहरा है विकास में, लेकिन विकास के साथ हमारी जो परंपराएं हैं, रिवाज हैं, भावनाएं हैं, आपसी प्रेम, सौहार्द, वो सब बना रहना चाहिए। बिल्कुल बना रहना चाहिए, क्योंकि जो ये रीति रिवाज हैं, एक सोच के साथ, एक समय की मांग के साथ, एक विचार के आधार पर शुरुआत करी गई थी इनकी, और उनको आगे बढ़ाना, संजो कर रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज और बात में, भाई बहन का तो प्यार है, मामा भांजे का है, भांजी का है, लेकिन भाभी की जो भूमिका है वो आज छोड़ दिया आपने। अच्छा, हाँ, वह बताओ आप क्या खास हुआ भाभी की भूमिका? भाभी की भूमिका एक बात में स्पष्ट हो जाएगी। देखो जो भाई बहन का रिश्ता हो है, भाई भैया का रिश्ता हो है, वो तो अच्छा हो है, खून का रिश्ता है, लेकिन घर वो अच्छा हो जिसमें भाभी अच्छी हो। क्या बात है, क्योंकि संभाल के सारे रिश्ते ना, तो वह अगर औरत बढ़िया होगी, भाभी अच्छी होगी तो रखेगी, और ना ताते 3-5 कर देगी। तो वो हमारी परंपरा है नहीं 3-5 करना, इसलिए भाभी का अच्छा होना सब जरूरी है। तो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो है आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कर रहा है। तो देखो ये हरियाणा की जब बात चल रही है, तो हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक दर्शाता हुआ एक गीत हमारे दर्शकों दिखावांगे। बिल्कुल, तो इस गीत के साथ चलना है। चलो हमारी गेल है, हरियाणा दिखावा है हरियाणा। बिल्कुल जी।
पहले तड़के उठ के खेता में जावे हाली, गात तोड़ के काम करे लियावे खेता में हरियाली। सबसे पहले तड़के उठ के खेता में जावे हाली, गात तोड़ के काम करे लियावे खेता में हरियाली। लेके डांगर डोरा ने गामा ते चाल पड़े पाड़ी, लेके डांगर डोरा ने गामा ते चाल पड़े पाड़ी। खूब रजा में खूब चरावे आवे से जब खुशहाली, खूब रजा में खूब चरावे आवे से जब खुशहाली। जाने सारा देश प्रांत मरा दूध दही का खाना, जाने सारा देश प्रांत मरा दूध दही का खाना। चलो चलो रे चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। मस्त महीना सामड़ का आ गया फुहार सी आवे से, कट्ठे होके बालक झूला झूले खूब झुलावे से। मस्त महीना सामड़ का आ गया फुहार सी आवे से, कट्ठे होके बालक झूला झूले खूब झुलावे से। चौपाड़ा में बूटे ठेरे आपस में बतलावे से, चौपाड़ा में बूटे ठेरे आपस में बतलावे से। थोड़ी चाली बीरा की अरनियों की ताने गावे से, चाली बीरा की अरनियों की ताने गावे से। मेरे सर पे बनता टोकनी, मेरे सर पे बनता टोकनी। मेरे हाथ में ने जूडो, मैं पतली सी कामनी। एक राह मुसाफिर मिल गया, थोड़ी एक घुट पानी ते पिला के मैं परदेसी दूर का। दोपाड़ा में बूटे ठेरे आपस में बतलावे से, टोली चाली बीरा की अरनियों की ताने गावे से। जाने सारा देश प्रांत मारा सबते न्यारा बाणा, जाने सारा देश प्रांत मारा सबते न्यारा बाणा। चलो चलो रे चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। चलो चलो रे चलो रे मारी गैर दिखावा मारा हरियाणा। हरियाणा यो मारा हरियाणा से, हरियाणा यो मारा हरियाणा से। चलो चलो रे चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। चलो चलो रे चलो रे मारे गैर दिखावा मारा हरियाणा। जी संत जी, देखो इस गीत में जो बड़का का जोश उत्साह देखने लायक था। और देशा में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना, दूध दही का खाना। हरियाणा की बात करो ना तो बड़े तो हर गांव में हर शहर में कुछ ना कुछ आपने देखने में मिल जाएगा। मिले अरीब जी सा कि आपने बताया था जो हरियाणा में ताजमहल है वो अपने कुरुक्षेत्र में है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसने हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जा है। देखो उसमें जो मुगल कालीन वास्तुकला है उसका एक अनूठा नमूना है, क्या बात अनूठा संगम है। अगर आपने बताऊं भी जो औरंगजेब का बेटा दारा शिको जी उसके गुरु धार्मिक गुरु रहे हैं शेख चिल्ली, सूफी संत थे वो, और उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया है। और इसके अंदर मस्जिद है, मदरसा भाई जो मदरसा उस टाइम का स्कूल होया करता है, और एक वो टिल्ला भी है वहाँ हर चीज का। वो सारी चीज एक बार दिखा दे हैं फिर बात करें। जी चलते हैं इस हरियाणा की विरासत के साथ। जी
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर में स्थित शेख चिली का मकबरा एक अत्यंत सुंदर और ऐतिहासिक स्मारक है। यह मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और पर्यटकों व इतिहास प्रेमियों के लिए काफी लोकप्रिय है। यह मकबरा सूफी संत शेख चिली की याद में बनाया गया था। माना जाता है कि वह मुगल सम्राट द्वारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु थे। मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान किया गया था। शेख चिली का मकबरा अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे ताजमहल जैसी भव्यता देता है। मकबरे का विशाल गोल गुंबद इसकी पहचान है। इसमें फारसी और भारतीय वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मकबरे के आसपास खूबसूरत मुगल गार्डन बनाए गए हैं, जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। परिसर में लाल पत्थर से बनी अन्य संरचनाएं भी हैं। मकबरा परिसर केवल एक समाधि नहीं बल्कि एक विस्तृत ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन समय से शिक्षा दी जाती थी। परिसर में एक सुंदर मस्जिद भी स्थित है। मुख्य मकबरे के पास एक छोटा सा मकबरा भी है, जिससे अक्सर शेख चिली की पत्नी से जोड़ा जाता है। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जिसमें प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियां प्रदर्शित हैं। यह स्थल हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटक यहाँ जरूर घूमने जाते हैं। यह स्थान शांति, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक विरासत का संगम प्रस्तुत करता है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए निकटतम शहर कुरुक्षेत्र है। रेल मार्ग द्वारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथ ही सड़क मार्ग के माध्यम से ये स्थान हरियाणा और आसपास के राज्यों से अच्छी कनेक्टिविटी है। शेख चिली नाम भारतीय लोक कथाओं में एक हास्य पात्र के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यह मकबरा वास्तविक सूफी संत से जुड़ा है। इसकी सुंदरता के कारण इसे कभी कभी हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा जी, और उसके ऊपर खड़े हो गए पूरा कुरुक्षेत्र दिखे सरिता जी। हाँ, और जो पीछे हर्ष का टीला है ना, हाँ, तड़के सांझ घूमन जाओ, चौगर दे जो है उसके वो पगडंडी बन रही है। अच्छा, योग करो, ध्यान करो, और एक संग्रहालय, बहुत शानदार संग्रहालय है। जो खुदाई में जो चीज निकली थी वो सारी वहां पे है। जो हर्ष का टीला है उसके आगे बहुत खाली मैदान है और उसमें हरियाली है, मुगल गार्डन है। अब कुछ भी नहीं, अगर प्रकृति के नजदीक भी जाना है तो उस मुगल गार्डन में जा सको। तो हम तो अपने दर्शकों से एक अनुरोध करें, जो भी दर्शक पूरे देश में थे, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र तो बड़ा महाभारत कालीन और ऐतिहासिक स्थल है, तो कुरुक्षेत्र में जो भी हमारा पर्यटक आवे तो थानेसर सिटी स्टेशन पे थे, ऑटो रिक्शा पकड़ो, 1.5 किलोमीटर है, और पैदल भी सूटम सूट जा सको। बिल्कुल जा सको। पैदल का 20 रुपया की टिकट है। अंदर संग्रहालय देखो, मकबरा देखो, और पीछे हर्ष के टीले पे बैठ कर अपने लंच करो, और उड़े तो पूरा कुरुक्षेत्र पैनोरमा और सब कुछ दिखा, पूरा शहर दिखा। बिल्कुल, गजब का नजारा। सारे कुरुक्षेत्र का विजन लेना है, व्यू लेना है, तो हर्ष के टीले पे जाकर बैठ जाओ। और यो जो शेख चिल्ली का मकबरा है, हमारे दर्शकों की कई हफ्ते से डिमांड आ रही थी, हमने अपनी टीम भेजी, उड़े कवरेज करके लाए। तो और कुछ भी इसी तरह का विरासत से संबंधित हरियाणा का कोई ऐसा स्थल हमारे दर्शक देखना चाहें तो एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दो। तो देखने के लिए जो अपनी जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224 जी।
इस पर अपनी फरमाइश भेज सके हैं। और आपके आसपास भी कुछ है उसकी वीडियो बनाकर भेजो, हम वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल आपके नाम के साथ इसमें शामिल करे जाएंगे। और देखो शेख चिल्ले के मकबरे पर गए, अर्श का टीले के भी दर्शन करे और पूरा कुरुक्षेत्र का नजारा भी लिया और बड़ा आनंद आया। हमारे दर्शकों ने देख कर भी खूब मजा आया होगा। बिल्कुल आया। और देखो और मजा एक और चीज में भी आया है। अच्छा नई नई जो जिसका ब्याह हो है छोरी का और उसने जय साजन के घर जाना हो और भाई बटेऊ अपने ससुराल जाओ है मान ले, तो उसका चाय न्यारा हो है। तो देखो आप चाय की बात कर रहे हो, एक मैं महिला हूँ, अपना अगर अनुभव बताऊं और भी जो महिलाएं हैं उनका भी एक ससुराल जाने का अनुभव होगा और वो इस बात से एसोसिएट भी करेंगे। बिल्कुल मान ली ससुराल जाना हो ना, एक अंदर से एक अलग तरीका का भय का लो या एक अलग तरीके की जिज्ञासा भी हो भी अगला किसा परिवार मिलेगा, हम उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे या नहीं पाएंगे। मतलब खुशी तो होवे है लेकिन उसके साथ साथ एक आशंका, एक डर सा भी बैठा रहे। लेकिन उस टाइम माँ का जो रोल है ना वो इतना गजब का है। उस समय माँ है, वो सखी सहेली है, भाभी वो तैयार करेंगे कि भी ऐसा कुछ नहीं होता, सुख शांति बिल्कुल भी ना धो के न शर्कर वाले तरह साजन के घर जाना है। या फेमस रागनी अपने दर्शकों को दिखावांगे और खूब मनोरंजन भी होगा। तो इस रागनी के साथ चलते। बिल्कुल। शर्कर वाले साजन घरे जाना से और बड़ी प्रेम में आज किसा दिन ये फेर नहीं आना से ना दो के शर्कर वाले कन साजन घर जाना प्रेम में आज किसा जन फेर नहीं आना से ना दो के शर्कर वाली तन साजन घर जाना से प्रेम में आज किसा जन फेर नहीं के ये अमृत रस करे चाटू फिर एक दो में ऊपर ले मनते गालते भी नाटू ये शानी बेटी जवान जमाई मना पी हर मैं डाटू और जाइए हंसनी हंसनी बोलो जाइए हंसनी तेरा जित पानी दाना से बड़ी प्रेम आज किसा जन फेर नहीं आना से ना दो के शर्कर वाले तन साजन घर जाना से रक्षक दुनिया के और दो समन खुद रावण के समान भी भूखे थे कर सन दर्शन पा
सो ये सुकर मना धरा चाप सिंह आवणे के ये दीन जान के दर्शन दे दिए दीन जान के न्यू अक्कल मंद छाना से बड़ी प्रेम आज था दिन फेर नहीं आना से नादो के शरण वाले मन साजन घर गाना से बड़ी प्रेम आज था दिन फेर नहीं है घरवर टोके धन दे दिया तकदीर नहीं बची से भक्ति बिना फड़े ना फूले जो हरी बेल का चीज और जो विधना में लखी बाग में वो है बात सच्ची है ये छानी ननदे बहन और बेटी या तो अपने घर आची है दादा लक्ष्मी चंद साज में मिल के न्यू हर का गुण गाना थे बड़ी प्रेम आज पिता जन फेर नहीं आना थे दादा लक्ष्मी ने तो कमाल कर रखा है सरिता जी। अच्छा। हाँ देखो, बेटी का और माँ का संवाद, और माँ जो है कितने लाड चाव में दामाद के स्वागत खातिर तैयार बैठी है। बिल्कुल। कितनी समृद्ध परंपरा है हमारी। बिल्कुल संत जी, देखो जब भी हम जीवन के किसी नए पड़ाव में जावे हैं, प्रवेश करे हैं, तो उसमें जो हमारा घर परिवार है, भाई बहन है, रिश्ते नाते हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो हमने उस चीज के लिए तैयार करे हैं, क्योंकि हमारा भी एक विकास हो रहा है। हम उस चीज के लिए इतने तैयार नहीं होते, तो जो पहले अनुभव ले चुके हैं, जो इस पड़ाव से गुजर चुके हैं, वो हमारा साथ देवे हैं, हमने समझावे हैं। ईसाई कुछ इस संदेश इस रागनी में था जी। जैसे अब माँ बाप का जो एक फर्ज हुआ है अपने बच्चों को एक सही दशा दिशा देना, ऐसे ही हमारा भी फर्ज है। हरियाणा आजकल में एक हरियाणा की दशा दिशा ने चेक कर लिया। बिल्कुल, जो हरियाणा आजकल में साप्ताहिक सुर्खियां हुआ है हरियाणा आजकल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित धर्म सभा में शिरकत की। जीव सेवा केंद्र तो नाम से ही जैन धर्म के सब जीवों के प्रति प्रेम के संदेश के ये अनुकूल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अहम संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन स्व जनगणना फॉर्म भरकर प्रदेश में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार की नियंत्रक संचार लेखा की ओर से हिसार में विभाग से जुड़े पेंशनरों के लिए प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। यहाँ जितने पेंशनर्स आए उनकी ग्रीवांसेस जो भी शिकायतें थी उनका निपटारा किया गया। उनके आई कार्ड्स, पेंशनर का आई कार्ड बनना होता है, उसके हेतु एक कैंप लगाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाना में विभिन्न गौशालाओं को लगभग 59 लाख रुपए के चेक वितरित किए। पशुधन गोवंश किसी भी कीमत में भूखा प्यासा ना रहे, इसलिए 25 रुपए डेली नंदी के लिए, 25 रुपए डेली गौ माता के लिए और 10 रुपए बछड़े के लिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि कबीर दास के विचार और शिक्षाएं आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी वो आवाज बनेंगे। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भिवानी की तोशाम में सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत चेतना रैली का आयोजन किया गया, जहां पे पंचायतों में तो ऑलरेडी 50% था और लोकल बॉडीज में, और अब जाकर जहां पे हमारे देश का नेतृत्व 33% के द्वारा विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारी मातृशक्ति करेगी। नूंह में 4 बड़ी विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स की लागत तकरीबन 60 करोड़ है। तो ये हमारे नूंह के लिए बहुत ही एक अच्छा पहल रहेगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की संसद में पारित होने के बाद महिलाओं का पंचायत से लेकर संसद तक दायरा बढ़ेगा। अपने आप को प्रूव कर सकती हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां कि हम परिवार के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ समाज के साथ साथ देश को संभालने का भी हुनर रखती हैं। हरियाणा सरकार ने जनगणना 2027 के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों या तैनाती पर रोक लगा दी है। CBSE 10वीं की परीक्षा फतेहाबाद के वंश ने 98.8% अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए ला पाया क्योंकि हमारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स पूरे अच्छी तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं। मुझे किसी भी वक्त अकेला फील नहीं होने दिया। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के निर्णय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जींद में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सिर्फ एक कानूनी बिल नहीं बल्कि जो महिलाओं को एक आत्मनिर्भर सशक्त और आत्मविश्वास बनाने का एक जो ऐतिहासिक कदम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में लड़कियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 22 कंपनियों ने 152 लड़कियों को रोजगार दिया। हमारा मेन मोटिव ये है सर, इस जॉब फेयर के लिए लड़कियां भिवानी से बाहर नहीं जाना चाहती और वो नौकरी जरूर करना चाहती है। तो हमारा यही एक मोटिव है इस जॉब फेयर को लगाने का कि बाहर की कंपनी को हम यहाँ लाएं और वो अपॉर्चुनिटी उनको भिवानी में ही अवेल करवाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अंबाला के दृष्टि बाधित विद्यार्थी अनमोल नरूला ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। I checked my percentage and it was I scored 98.6% in class 10 CBSE. From pre-nursery to present day class 11, I have been studying in this school. भिवानी की मुक्केबाज दिया शर्मा ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरिता जी। जी संत जी। प्रदेश और देश में जनगणना का काम बड़े जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है और सबसे पहला काम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपना फार्म खुद भरा। अच्छा, गणनक की जरूरत नहीं है, वो तो ड्यूटी लगाई है सरकार ने, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अपना मोबाइल के ऊपर अपना रजिस्टर करो और स्वयं गणना में भाग लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना बढ़िया एक जो संदेश दिया मुख्यमंत्री जी जो भी जानकारी है वो सही भरो और अपने जो है ना काम खत्म। जो भी गणनक आवेगा उसने अपना जानकारी दे दो, ये OTP है जी मेरा, ये मेरा कोड है, अब काम खत्म। बिल्कुल। कितनी बढ़िया बात है। रोजगार मेले लग रहे हैं कॉलेजा के अंदर। भिवानी में जो है ना कॉलेज के अंदर एक जॉब फेयर लगा लड़कियों के लिए, खास लड़कियों के लिए, जो मतलब उस स्थान का श्रम और साधन है उसका उपयोग करके बाहर की कंपनियों को बुलाना, रोजगार के अवसर देना, सराहनीय कदम है। बिल्कुल, जो महिला सशक्तिकरण में एक बहुत अच्छा प्रयास है। और प्रदेश में जो विकास की परियोजनाओं के लिए जो एक पिछड़ा हुआ 4 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करी, कितनी बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदेश में विकास का दराटा उठ रहा है। वो तो बिल्कुल उठ रहा है, अपने कोई शक नहीं उसमें। तो सुख शांति चारों तरफ। तो ईब अपने दर्शकों का मनोरंजन करा दे। देखो, मनोरंजन की बात कर रहे हो आप संत जी। अब तक हमने जितने लोक रंग देखे, गीत सुने, उनके पीछे एक संगीत था।
और उस जो गीत की शोभा बढ़ा रहा था क्या संगीत। बात है। और अलग अलग जिसमें वाद्य यंत्र प्रयोग पैर तुम न उठे है। बिल्कुल, और जब तक वो बाजा नहीं बाजे, वो वाद्य यंत्रों का संगीत नहीं सुने, वो नाचने वाली अनुभूति फिर एक जो है ना वाद्य यंत्रों का एक खास जो ग्रुप है उसके साथ अपने दर्शकों में उन वाद्य यंत्रों की जानकारी भी देंगे, लोक वाद्य यंत्र, उनके नाम बतावेंगे, वो कैसे कैसे बड़े हैं और कैसे वो आवाज दे हैं, कैसे उनकी धुन है, वो सारी चीज दिखावेंगे इस लोक रंग में। जी सरिता जी। जी संत जी। लोक वाद्य यंत्रों का तो बड़ा आनंद आया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये जितने भी लोक वाद्य यंत्र आपने देखे भी, घड़वा, तुम्बा, मजीरा, चिमटा, घुंघरू,
इनके आजकल के बड़का ना तो नाम भी नहीं बेरा होगा। नाम आधा कदम ने भी ना बेरा था। अच्छा। लेकिन देख कितनी बढ़िया जानकारी, बिल्कुल जानकारी दी। कार्यक्रम का टाइम हो लिया घना। अच्छा। आप बात तक फोड़ो घनी। अच्छा। हाँ, एक बात बताओ, ये प्रोग्राम हमारा 1 घंटे लगातार हम अपने दर्शकों से रूबरू हो रहे, तो ये प्रोग्राम देखेंगे कितने? देखो देखेंगे तो सही, उससे पहले के देखना चाहे हैं वो भी बताओ फिर। उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224। हाँ, 9417242224। अगले कार्यक्रम में के सुनना चाहो, के देखना चाहो, कौन से गायक न देखना चाहो अपने साथ, तो ये सारी फरमाइश आप इस पे भेज सको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसने देखने खातर जो अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म OTT वेव्स पे देख सको हो, और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब जगह हमारे यूट्यूब चैनल दूरदर्शन हरियाणा उपलब्ध है। और यूट्यूब का जो अपना आधिकारिक चैनल है DD हरियाणा, उस पर आप इस कार्यक्रम ने देख सको। और एक सुझाव अगर देना है तो एक मेल ID भी अपन जारी करी थी, वही बता दो। अपन एक मेल ID भी जारी कर रखी है, hopchandigarh@gmail.com। हाँ, hopchandigarh@gmail.com। तो हमारे सारे दर्शकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भाई प्रोग्राम देखो, अपने सुझाव दो, और कार्यक्रम के समय की मर्यादा है। अगले हफ्ते की तैयारी भी करनी है, सरिता जी ने जाके ने अपनी टीम ने भी भेजेंगे अपने हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में, तो तब तक हम अपनी तैयारी करें। हमारे दर्शक इस प्रोग्राम ने अपना खूब प्यार दो, तब तक सारे दर्शकों ने राम राम।